अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी महानगर पालिका के चुनाव जिस तरह से तारीखें करीब करीब आती जा रही है, हम देख रहे हैं कि 23 तारीख से फॉर्म भरने का जो तो सिलसिला जारी हुआ और बिक्री का सिलसिला इसमें आप ये देख रहे हैं कि महानगर पालिका से इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक 1000 से ऊपर जो तो अपने फॉर्म खरीद लिए हैं। अब ये खरीदने के बाद अब इच्छुकों की जो पार्टियां यहाँ चल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि अभी जो आजू बाजू के हमारे जो नगर पालिका के चुनाव हुए, उस नगर पालिका के चुनाव में हमने ये देखा है कि किसी भी पार्टी के अंदर ये नहीं रहा कि भाई कहाँ जातिवाद देखा जाए। यहाँ पे बीजेपी के टिकट से तकरीबन मुस्लिम समुदाय के 16 से 18 उम्मीदवार जो तो नगर पालिका में चुनकर आए हुए हैं। उसी के साथ हम ये देखेंगे कि भाई शिंदे शिवसेना गढ़ से यहाँ पे इतिहास रचा गया। राठौड़े में सिल्लोड़ नगर परिषद से अब्दुल सत्तार पूर्व मंत्री, इनके लड़के, इन्होंने जो तो 31,000 की लीड से बाजी मारी, वो भी शिवसेना शिंदेगढ़ से। और उसी तरह से हम पाथरी का भी इतिहास देखा जाए तो यहाँ से भी शिंदे शिवसेना गढ़ के यहाँ पर आसिफ खान, ये शहीद खान गब्बर, इनके भाई चुनकर आए हुए हैं। तो ये बात यहाँ पर अभी अवगत हो जाती है कि जब बीजेपी और शिवसेना जो अपने आप को हिंदुत्व बताती है, वहां पर जब मुसलमान भारी अक्षर से चुनकर आ सकते हैं, तो फिर बाकी पार्टियों का मिसाल ही क्या है। अब यहाँ पर देखा जाए तो कुछ हमारे यहाँ के लीडर लोग ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को ये पार्टी गालियां दे रही है, और आप जो है तो इस तरीके से एक नेता ने, हमारे यहाँ के सांसद, इन्होंने कहा कि भाई राष्ट्रवादी को वोट यानी कि बीजेपी को वोट। हम ये बात बता दें कि परभनी जिले में सबसे नंबर 1 की पार्टी जो तो राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा गढ़ की बनी है, जिसने 42 सीटों पर अपनी जो तो कब्जा जमाया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे नंबर पे ये भी बीजेपी की जो तो सत्ता बना चुकी है, लेकिन इन दोनों में भी जो हिस्सेदारी है वो मुस्लिम समुदाय की उसमें ज्यादा दिखाई देती है। अब जहां पर हम ये देखेंगे कि सेकुलर वोटों की जो बात की जाती है और सेकुलर नेताओं की बात की जाती है, सेकुलर पार्टियों में रहकर जो जातिवादी का बीज ज्यादा अगर से घोलते हैं, तो फिर उनसे तो लाख दर्जे ठीक है कि ये बीजेपी और राष्ट्रवादी जैसे अजीत दादा पवार गढ़ के लोग चुनकर आए, जिसमें मुसलमान हर जगह पर ये आप अपना ये बता दे कि किसी के बहकावे में ना आते हुए। हाँ, यह स्थानिक स्वराज्य संस्था की चुनाव है। यहाँ पर जो तो पार्टी को नहीं, यहाँ के इंसान को देखा जाता है, जो सुख दुख में रहता है, उस आदमी को यहाँ से वार्ड से और जो तो अपने नगर पंचायत से और उसी तरह जिला परिषद चुनकर आएंगे। अब यहाँ बात रही परभनी जिले की, हम जो बात बता रहे हैं कि यहाँ आप तक जो पार्टियां उम्मीदवारों को बेवकूफ बनाया करती थी कि हम तुमको टिकट देंगे, इसके लिए हमेशा ये रहा कि कांग्रेस ने हमेशा अपने आप को बड़ा समझकर यहाँ के उम्मीदवारों को, अपने जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को हमेशा लुभाए रखा, और आखिर तक टिकट नहीं देने के कारण आज कांग्रेस ये है तो यहाँ पर नदारत होते हुए नजर आती है। लेकिन इसके अंदर भी हम ये बात बता दें कि अगर से उम्मीदवारों को जल्द से जल्द टिकट अगर से घोषणा की जाती है, तो उनको भी टाइम मिलता है, समय मिलता है, और वो अपने जो नाराज लोग हैं उनसे मिलकर उनको किसी नाराजगी हटाई जाए, और जिसको जो पार्टी में टिकट मांग रहा था, और वो भी जो साथ का उम्मीदवार था, वो नाराज, उसे किस तरह से मनधर्मी उसकी मिटाई जाए। इसके लिए जो पक्षी और वो उम्मीदवार को जो टिकट मिलता है, वो अगर जब मनधर्मी उनके हटाते हैं तो उसकी सीट निकलने के चांसेस बनते हैं। लेकिन अब ये नेशनल पार्टियां ऐसे हो चुके हैं कि आखिरी तक जो है तो उम्मीदवार घोषित करने को तैयार नहीं। मगर मैं एक बात बता दूं कि इस बार परभनी महानगर पालिका में उम्मीदवार ही राज, जितने पार्टियां हैं जो हम देखेंगे कि भाई बीजेपी, उसी के बाद शिवसेना दोनों गढ़, शिंदे गढ़, और उसी तरह से उद्धव बाला साहब ठाकरे गढ़, और राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार गढ़, और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गढ़। इसके अलावा यहाँ पर हमारे विधायक रत्नाकर गुट्टे, इन्होंने यशवंत सेना परिवर्तन पैनल को भी अपने साथ यहाँ पर लाया है, और एमआईएम पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी, इसके अलावा अन्य आने वाली पार्टियों की तो अभी बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि एक प्रभाग में एक पार्टी को 4 उम्मीदवार देना है। तो 4 उम्मीदवार देने के साथ अगर हम 5 पार्टियों के उम्मीदवार की बात करें तो 20 तो यही उम्मीदवार हो रहे हैं। तो इस तरीके से आजाद उम्मीदवार की तो संख्या, पिछले बारी को भी हमारे पास 2 उम्मीदवार जो तो आजाद चुनकर आए हुए थे। इससे देखा जाए तो कि भाई आपके काम को यहाँ पर लोग सराहेंगे, आप ना के आप पार्टी के लिए जुस्तजू करें। अब हम ये बात बता रहे थे कि यहाँ पर जिस तरीके से पार्टियां घुमा रही है उम्मीदवारों को, लेकिन इस बार उम्मीदवार ही जो तो पार्टियों को घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमने देखा कि जब मुलाकात ली जा रही थी, तो मुलाकात में यह देखा हमने कि उद्धव बाला साहब ठाकरे में जो उम्मीदवार टिकट मांग रहा था, और वही जो तो हमको दिखाई दिया कांग्रेस पार्टी के अंदर भी वही उम्मीदवार जो तो वहां पर टिकट मांगने के लिए आया हुआ था। उसी के बाद उसके साथ छोड़ा जाए तो एमआईएम में भी वही लोग उम्मीदवारी मांग रहे हैं, और उद्धव बाला साहब ठाकरे गढ़ में भी वही उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं। तो ये पार्टियों को ये मालूम हो रहा है कि हमारे पास 200 की संख्या से ज्यादा उम्मीदवार आए हैं पार्टी की जो टिकट मांगने के लिए। तो संवनल में बात की जाती है तो सबसे पहले बीजेपी ने ये कहा था कि 200 से अधिक उम्मीदवारों ने हमारे पास जो है तो अपने इच्छा जाहिर की है। उसके बाद तुरंत जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के महानगर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख, इन्होंने भी अपने पास जो है तो उम्मीदवारों की मुलाकात लेना शुरू की। उनके पास भी तकरीबन 75 से ऊपर लोगों ने जो है तो उस समय
जबकि गठबंधन की बात की जा रही थी, तो गठबंधन के अंदर उनके पास 75 से अधिक लोगों ने जो तो उम्मीदवारी के लिए इच्छा जाहिर की। और जब हमने आप जो तो जिला अध्यक्ष राजेश विटेकर इनसे पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 150 के करीब उनके पास जो तो उम्मीदवार इच्छुक है। आप ये बात हम उसके बाद ये बताएंगे कि कांग्रेस में जब इच्छुक उम्मीदवारों की जो तो यादी ली गई, तो उसमें भी देखा गया तो तकरीबन 200 से अधिक उम्मीदवारों ने अपनी जो इच्छा जाहिर की। अब रहा बात कि उद्धव बाला साहब ठाकरे, इन्होंने जो अब उम्मीदवारी के लिए जो तो प्रक्रिया शुरू किया, उसमें हम देखते हैं कि अक्षता मंगल कार्यालय में ऐसा बताया गया था कि भाई उम्मीदवारी मिल रही है समझ के उम्मीदवारों ने अपने समर्थकों के साथ जाकर वहां जल्लोष किया। और जल्लोष करते हुए जब उम्मीदवारी जो तो उनकी ले रही है, तो अब ये पता चल रहा है कि उनके पास भी तकरीबन अधिक संख्या जो तो हो चुकी है। और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गढ़ की जो उनकी मुलाकातें ली गई, उन्होंने बताया कि उनके पास जो तो 65 प्रभाग के उम्मीदवार उनके पास तय हो चुके हैं। अब इससे ये बात बताया जाता है कि हर पार्टी के पास जब इतने उम्मीदवार तय हो चुके हैं, तो फिर आपको जो तो घोषणा करने में इतना वक्त क्यों? क्योंकि जो निष्ठा अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये यहाँ पर सभी पार्टियां जब वहां मुलाकात देने के लिए जा रहे हैं उम्मीदवार, तो उनसे ये पूछा जा रहा है कि भाई आप खर्च कितना करेंगे। तो अफसोस की बात है कि जो निष्ठावन यहाँ पर ऐसे दो गढ़ गिर गए हैं। एक निष्ठावन कार्यकर्ता जो जमीन लेवल पर तुम्हारे लीडर आते हो शतरंजी बिछाता था, और जो तो घंटों गिनती जो तो जनताओं को लुभा कर रखकर कार्यकर्ताओं के लिए भाषण करते हुए 2-2 घंटे तक अपना गला सुखाता था, उसे यहाँ दरकिनार किया जा रहा है। और जो पैसा खर्चा करेगा, यानी कि बाहर से आया राम जो तो धनश्री लेकर जब आएगा और वो कहेगा कि मैं 25 लाख और 50 लाख रुपए खर्चा करने को तैयार हूं, तो जो तो निष्ठावान को एक तरफ हटाया जाएगा और ये धनवान को दिया जाएगा। तो फिर कहां वो पदाधिकारी रहेंगे और कार्यकर्ता रहेंगे? आगे के दिनों में तो ये मामला हो जाएगा कि जब पार्टी के अगर सिर्फ पार्टी की मीटिंग लेना है, तो आपको पैसों से जो तो कार्यकर्ताओं को लाना पड़ेगा। आज खाली इलेक्शन का हालत इतनी बिगाड़ दिए गए हैं, ये सिर्फ बिगाड़ने के कारण ये है कि इसमें हमारे पास जैसे बड़े बड़े धन शक्ति वाले लोग उतर रहे हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि डॉक्टर, वकील, ये लोग जो समाज सेवा जो पहले से ऑलरेडी इनकी है। जो भाई सबसे बड़ी बात कही जाती है कि रुग्ण सेवा यानी ईश्वर सेवा, डॉक्टर की सेवा यानी कि ईश्वर सेवा मानी जाती थी। अब वो डॉक्टर पेशा ही जो तो अब ये पॉलिटिक्स में आ रहा है। अब पॉलिटिक्स में आने के साथ साथ इनकी इसमें इतना रुक रहा है और कहाँ इनका घोड़ा मर रहा है, यही हमको समझ में नहीं आ रहा है। कि भाई जो लोग वकील हो, डॉक्टर हो, जिनके तो ऑलरेडी ये तो सामाजिक कार्यकर्ता ही है, तो इनके पास समाज के हिसाब से इनको दुआएं मिलने वाली जो तो जनता इनके पास ऑलरेडी आ रही है कि इनकी तुम अगर सेवा करें, इनकी दुआएं मिलेंगी और आपकी तरक्की होंगी। लेकिन आज पॉलिटिक्स के अंदर आने के लिए एक नेता अपने ये ढूंढ रहे हैं कि भाई अच्छा धनाढ़ी शक्ति का व्यक्ति होना चाहिए और वो जो तो पैसे वाला होना चाहिए। उसको जो तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल पार्टी ने यही पूछा है कि आप खर्च कितना करेंगे। अब यहाँ से ये बात होती है कि भाई दो फड़ी यही निर्माण हो गई है, एक निष्ठावान कार्यकर्ता की और दूसरा दौलतमंद कार्यकर्ता की। ये तो कार्यकर्ता है ही नहीं, ये दौलतमंद कहेंगे हम, एक निष्ठावान और एक धनवान। ये दो गढ़ गिराकर यहाँ पर लीडरों ने ये तो दूरियां निर्माण की। अब रही जनता की बात, जनता के अंदर जो जमीन लेवल से काम करता है ना भाई साहब, हम आपको इतिहास बता देंगे कि आज परली वैजनाथ में प्रभाग क्रमांक 3 से एक ऐसा जो गुत्तेदार के हाथ नीचे काम करने वाला मिस्त्री बच्चे को चुनकर लाया गया। वो कांग्रेस पार्टी ने इसका इतिहास देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीदवार चुनकर आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद तो नहीं थी मुझे, मतलब हो गया। अल्लाह के दात के भरोसा साथ आली। घर वाले पूरे रिश्तेदारों सब थे और 3 नंबर वार्ड सब ढल ढल फिरते मेरे लिए प्रचार करे। कुछ पार्टियों के लीडर ये कहते हैं कि हमने अगर जल्दी से टिकट डिक्लेयर कर दिया तो बंडखोरी हो जाएगी और बंडखोरी जो तो उम्मीदवारों को जो तो परेशान करेगी। लेकिन हम ये आपको बात बता दें कि भाई बंडखोरी हुई भी, जो आप अगर सच्चा लीडर अगर से उम्मीदवार देंगे तो उसके पीछे जनता रहेगी, और जो नाराज है उसको आप मन धर्मी करते हुए उसको तो खामोश बिठा सकते हैं। और फिर जब ये पार्टियां इतने कह रहे हैं कि आज महानगर पालिका में कि आप खर्च कितना करोगे, तो यहाँ की जो जनता है, वार्ड में जो नगर सेवक या समाज सेवक है, वो जब अगर से जनता से बरोबर जुड़ा रहता है, उसको जो परवाह है या फिर शहर का काम करने वाला हो, उसके लिए लोग खुद ब खुद आके सामने आते हैं कि ये लोग काम करते हैं, इनको वोट देना ही चाहिए। लेकिन आज यहाँ पर इतिहास ऐसा बना दिए है कि भाई पैसा खर्चा करो और टिकट पे चुनकर आ जाओ। इसमें हम ये बात आपको बराबर बताएंगे कि कुछ जनता की इसमें हमारा लालचखोर भी जनता है जो खाली पैसों के लिए नेताओं के पीछे तलवे चाटते फिर रही है। उनके वजह से जो तो ये आज माहौल दिख रहा है। लेकिन हम उन नेताओं को, हम और वो पार्टी के लीडरों को भी ये कहेंगे कि भाई आप अपना वर्चस्व बनाइए, तो आपको देखकर जो तो आपका कार्यकर्ता भी जो तो जब आम जनता की काम लेकर आपके पास आया तो उसका काम अगर से कर दिया, तो वो आज यहाँ का नगर सेवक रहेगा या फिर ग्राम पंचायत का जो तो सदस्य बनकर चुन कर आएगा। आज वो चीजों को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? कि जब बड़ा लीडर चुनकर आता है तो वो कार्यकर्ता को भूल जाता है। और जो जिस तरीके से हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो प्लॉट लाइन के रहते लोग, डीलर, ये इनसे घेर लेता है और अपना फंड उनके जो तो नए प्लॉटिंग में डालता है।
लेकिन यहाँ की जनता जो वर्षों से जो रहती है इलाके में, उस इलाके की तरफ नजरअंदाज करता है और अपना फंड नई प्लॉटिंग में डालता है। और वो प्लॉटिंग करने वाले डीलरशिप वाले वो इनको घेर लेते हैं और उन्हें पैसा देने के कारण ये सच्चे कार्यकर्ता को ये नेता भूल जाता है। और नेता भूल जाने के कारण कार्यकर्ता भी नीचे काम करने में परेशान आ जाती है। और परेशानी आने से ये जो अब प्लॉटिंग में आ रहे हैं, ये प्लॉटिंग वाले अब जो तो नगर सेवक बोलकर जो तो अपनी उम्मीदवारी दाखिल कर रहे हैं। और उम्मीदवारी दाखिल करते हुए अब इनके पास तो पैसा भी है, सब चीजें, और इनके साथ नेता भी जुड़ा हुआ है, तो फिर वो कार्यकर्ता को टिकट कहां से मिलेगा? क्योंकि नेता की उसकी साठगांठ पहले से टक्केवारी में चल रही है। तो फिर निष्ठावान कार्यकर्ता फिर वो निराश हो जाता है। और निराश होने के कारण फिर वो पार्टी जहां की वहीं रह जाती है। और पार्टी जो निस्तेनाबूद हो रही है, ये लालचखोर नेताओं की वजह से हो रही है। आज परभनी के महानगर पालिका की जो चुनाव को हम देखेंगे तो हमको ये आज देखने को मिला कि एक उम्मीदवार पांच पार्टियों से टिकट मांगने के लिए आ रहा है। और वो पार्टी वाले गुरूर से कह रहे हैं कि हमारे पास 200 से अधिक उम्मीदवार आ रहे हैं मांगने के लिए, कोई कहता है 150 से ज्यादा आ रहे हैं। अरे भाई, आपकी जो निष्ठावान जो दिन भर जो आपके साथ 24 घंटों जो काम करके आपकी पार्टी को आगे लेके जा रहे हैं, पहले उनका सोचा जाए। बीजेपी पार्टी पहले यही देखती थी, कैडर प्राइड देखती थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि बीजेपी का पूरा कैडर वाइज खत्म होते हुए आ रहा है। क्योंकि हम देखते हैं गंगाखेड़ शहर में जहां से कमल का फूल जो तो उभरा था, और परभनी के अंदर हम ये देखेंगे कि जहां खाली 3 उम्मीदवार चुनकर आते थे, जिसमें थे मुदगलकर, अनिल मुदगलकर, दूसरा दिलीप ठाकुर, और यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार थे। लेकिन आज ये देखते हैं हम कि दिलीप ठाकुर जो होता है शिवसेना उद्धव बाळासाहेब गठ में जो प्रवेश करते हैं, और अनिल मुदगलकर की यह हालत हो गई है कि आज उनको टिकट देने को जो है तो आज उनकी लाचारी दिखाई देती है। तो यहाँ पर अब ये पता चलता है कि इसमें जो बड़े बड़े लोग आए और जिसने जो तो अपना उंगली पकड़कर जो बीजेपी आगे बढ़ी थी, आज उनके ऊपर सर पे जो तो उन्हें पांव से दबाने की कोशिश इन पार्टियों को कर रही है। इसकी वजह ये रही कि उनका जो कैडर बेस था आज वो मजबूत हो चुका है। और मजबूत होने के कारण आज वो तुम्हें नहीं गिन रही है। वो कैडर बेस ये कर रहा है कि भाई अपना जो काम है वो स्टार्ट से करते हुए आते हैं, आज एंडिंग में वो कामयाबी हासिल करते हैं। हम क्या करते हैं कि नगर सेवक के लिए खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आम जनता का कोई काम नहीं। और तू जब वार्ड में तुमको खड़े ना है तो उस वार्ड के प्रभाग के लिए तुम 2 साल से 3 साल से मेहनत करो, वहां की जनता की बुरी मुसीबतों को दूर करो। आपको जरूरत नहीं है कोई पार्टी की टिकट मांगने की, आपके पास टिकट खुद चलता हुआ आएगा। आप टिकट नहीं भी लिए तो आपको आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुन कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास भी हम ये देखेंगे कि भाई जो उम्मीदवार आज टिकटों के लिए दर बदर फिर रहे हैं, उन्हें फिरने के बजाय अगर जनता के काम करेंगे तो आने वाले दिनों में उनके मुस्तकबिल बनेंगे और नौजवान बच्चे बिल्कुल चुन कर आएंगे। हमको ये उम्मीद है। आज हमने जो ये एनालाइज बनाया है, इसकी वजह यह है कि हम देख रहे हैं कि तमाम पार्टियों में जो लोग, एक उम्मीदवार पांच पार्टियों में जो तो अपनी टिकट मांग रहा है, और वो पार्टी के लोग वो तो बड़े शान से कह रहे हैं कि हमारे पास इतने उम्मीदवार आए थे, उतने उम्मीदवार आए थे। आपके पास जब उम्मीदवार निश्चित हो गए तो हम ये कह रहे हैं कि आप अच्छे उम्मीदवारों को देकर सच्चे कार्यकर्ता को, जो जमीन लेवल पर जो इंसानों को, जनता की काम कर रहा है, उनको ही आप टिकट दे। और ये ना देखे कि भाई तू पैसा कितना खर्च करेगा। अरे उसको तो पैसा ही नहीं लगेगा। जो उम्मीदवार जो वो सच्चा काम करता है ना, उसे पैसा नहीं लगता है। उसको जो तो दिल से जनता चुन कर देती है और दुआओं से चुन कर आता है। और सब में बड़ी बात यह है कि आप जो धनाड़े लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बात कहते हैं कि भाई जातिवादी पार्टी, आज जातिवादी पार्टी का कोई सोचने की जरूरत नहीं है। आपके जो तो पब्लिक यहाँ के लेवल के, लोकल लेवल की जो तो आदमी को देखती है, जो आपका काम का है, जो रात बेरात को आपके काम में आए, सुख दुख में आपके काम में आए, शादी मैयत में आपके जो तो कंधे से कंधा लगाकर आपके इसमें जुड़े हुआ रहे, इस कामों को देखते हुए जनता आज चुन कर देती है। आपको कोई पार्टी की जरूरत नहीं है। कोई पार्टी के बारे में कोई नेता, उनके नेता है, नेता अपने अपने तरीके से बोलने वाले। लेकिन मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि भाई आप अपना सच्चे तरीके से तन मन धन से लगी रहिए। आपको अगर सही काम किए है तो आपको उतना पैसा नहीं लगेगा। ये लोग जो आज भपारे उड़ा रहे हैं कि 25 लाख 1 करोड़ हम खर्चा करेंगे, जिस वक्त इनकम टैक्स की धाड़ इनके ऊपर गिरेंगे ना, तब पता चलेगा कि भाई हमारे पास पैसा कितना है। मुंह के एक भी अगर से वायरल अगर से वीडियो हो जाएगा कि भाई इसने ऐसा बोला है, तो उसके बाद उसका पता चलेगा कि उसका क्या हासिल होता है। हम बताना मकसद यही है हमारा आज की ये वीडियो बनाकर कि भाई नेताओं ने इस चीज को समझना चाहिए और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को पहला दर्जा देकर उन्हें जो तो किस तरीके से तन मन धन से हम जीत कर लाएंगे, तो वो भी आगे तरक्की करेंगे और जनता के काम भी विकास के होंगे। जो पैसा खर्चा करके आएगा वो तुम्हारे बाद में काम नहीं करेगा। और वो जो तो गरूर से बात, और जो मैं एक बात आपको बता दूं, जो एसी गाड़ी में बैठकर घूमकर जो बातें कर रहे हैं वो एक बार भी जनता के हो नहीं सकते। और जो जनता को जो तो भूल थापों में सोशल सामाजिक कार्यकर्ता बोलकर जो जनता के साथ जुड़े रहे और पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और ऐसे पार्टियों में जुड़ रहे हैं कि लोग खुद उनको जो तो अफसोसनाक बातें कर रहे हैं, तो ये लोगों ने भी सोचना चाहिए कि अपन जब समाज कार्य कर रहे हैं तो समाज कार्य देखते हुए आपको किसी पार्टी की जरूरत नहीं करना चाहिए। आप जो तो खुद होकर जो तो अपनी सिंबल बनाओ और सिंबल बनाकर सामने आओ। यही हमारा आज मकसद है कि भाई बोलने का मकसद ये है कि भाई जो लीडर जो पार्टियों के पीछे फिरने के बजाय आप वो जनता में जो तो आपका टाइम दे, और ये टाइम आज देने के बजाय 5 साल तो काम करे। 5 साल तक काम करने के बाद आपको जनता बिल्कुल सराखों पे बिठाएगी और आपकी बातों को मानेगी। इसके बारे में आपके कमेंट्स होना जरूरी है और हमारे न्यूज पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें
और अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी न्यू ऐसी खबर आप तक पहले पहुंच सके।